जन विधायक माननीय राजेश कच्छप के अगुवाई से उसका हरी झंडी सरना झंडी को देते हुए धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को मदद करना, हम लोग झारखंडी है निश्चित रूप से, तो एक दूसरे का मदद करना यहाँ का परंपरा रहा है। बड़ा कार्यक्रम अगर देखा जाए तो आप देखे होंगे कि पैदल यात्रा इतना बड़ा लंबा आज तक हम ना सुने हैं ना कभी देखे हैं। और चले जाते हैं, हमारे रूढ़िवादी को छोड़ते जा रहे हैं और अपने रीति रिवाज परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं। तो अंतरात्मा से एकदम शांति पूरा एकदम लगता है बहुत। सरना धर्म और आदिवासी परंपरा को संरक्षित करने के लिए आज सदमा पंचायत के यहाँ पे देख रहे सरना स्थल पे एक खास बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 22 पढ़ा के अध्यक्ष की अगुवाई में यहाँ बैठक रखी गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कुछ लेके यहाँ पे बैठक रखा गया है, हम खास इनसे जुड़ेंगे, इससे बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। आज इतना कड़ाके की ठंड में यहाँ पे बैठक रखे हैं, क्या कुछ बात है? तो देखिए, आपका चैनल को मैं जोहार करता हूं। आज बहुत ही कड़क ठंड को लेकर के हम लोग जान रहे हैं कि आप लोग इतना कड़क ठंड में आए हैं, और आपको जानकारी चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी सरना 22 पढ़ा समिति सदमा और मांझी कांके क्षेत्र के तत्वाधान में आज हमारे सदमा सरना स्थल में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे ललिता पहान और रंजन मुंडा की अगुवाई से हमारे सिरसीता नाले की तैयारी को लेकर के आज एक बैठक रखी गई है। पिछले वर्ष भी बहुत ही भीड़ भाड़ के साथ में हमारे गार्जियन विधायक माननीय राजेश कच्छप के अगुवाई से उसका हरी झंडी सरना झंडी को देते हुए विदा किए थे। इसी तरह इस बार भी बहुत जोर शोर के साथ में तैयारी है। आज हमको लगता है कि 250-300 के बीच में इस बार सिरसीता नाले जाने के लिए तैयार हो रही है, जिसका 15 तारीख की तैयारी है जाने के लिए। यहाँ से लगभग कितने लोग का जत्था जाएगा? यहाँ पर लगभग 200 है, प्लस हमारे गेतलसूद से भी उधर अनगढ़ा तरफ से भी आ रही है। तो समझिए कि 300 लगभग यहाँ से हमारे वही सिरसीता नाले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ खास व्यवस्था उसके लिए की गई है? किस तरह से खास व्यवस्था है? यहाँ से तो पैदल मार्च है जाने के लिए। और 8 स्टॉपेज बनाया गया है। यहाँ से जाएंगे, हर क्षेत्र में अपना विधि व्यवस्था, वहाँ का पढ़ा आदिवासी समाज लोग विधि व्यवस्था करेंगे, रहने के लिए खाने के लिए सब विधि व्यवस्था है हर स्टॉपेज में, जिसमें से बस का भी व्यवस्था किया गया। अपना कपड़ा लता वहाँ पर रखा गया है, एक बस का तैयारी है, और हर स्टॉपेज में अपना रुकेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद अपना जो पूजा पाठ है, अपना मन्नत जो ये पूरी करना है वो करके फिर उधर से फिर बस का तैयारी है, बस में से वापस फिर आएंगे। यही है। पिछले बार माँ सना का आशीर्वाद वजन से हमको 55 सप्ताह का उपवास मिला था। 55 सप्ताह का उपवास मिला था। हाँ, सिरसीता मतलब जाने का इच्छुक थे, तो वही कि हम जब भी जाएंगे तो पैदल जाएंगे वाला था, तो वैसे ही आदेश हुआ था। तो फिर माँ बताइए, इसे उपवास करके फिर जाने से अच्छा रहेगा। वही 55 सप्ताह के उपवास के बाद अपन पिछले बार निकले थे। जो पिछले बार का पैदल यात्रा का अगुवाई ललिता पहान जी किए थे, सनी पहान किए थे, और इसके बाद में हम लोग लगभग 150 यहाँ से निकले थे। 150 जाते जाते लगभग 300 हम लोग आदमी हुए थे। इस बार भी उसी को देखते हुए कि हम लोग को ये लगभग निरंतर करते हुए 3 साल करेंगे, सोच विचार से फिर से निकलने का तैयारी में है। अब अभी जो बोले 55 सप्ताह का उपवास मिला था, मतलब कैसे फील हुआ कि हमको 55 सप्ताह करना है? कैसे, मतलब किस तरह से आपको लगा ये चीज? ये
देखे होंगे कि हम लोग सरना स्थल में जो होता है जो पूजा अर्चना, हाँ। पूजा अर्चना होता है, उसके माध्यम से होता है कि हम लोग मतलब का अंदर धर्म। से एक अंतरात्मा आपको बोला कि ठीक है आपको 55 सप्ताह का उपवास करना चाहिए। हाँ, और वो भी होता है जिससे हम लोग का जो भरनी होता है, माँ सब जो होती है उसके हाँ, माध्यम से जो माँ उसके साक्षात हाँ, उस शरीर में आता है, सवार हो उसके जाए। बाद वो, हाँ, उसके बाद नीति शरीर दे देती है, तो उसी के माध्यम से सब पता माँ बताई थी और उसी के माध्यम से सब पूरा तैयारी हुआ था। अच्छा, तो अगर उपवास मिलता है तो उस बीच में क्या कुछ रीति रिवाज है जो आपको पालन करना पड़ता होगा? उपवास था, सादगी उपवास था, जैसे बाहर का खाना एकदम पीना एकदम नहीं खाना होता है इसमें, और केवल जो घर में सदा शाकाहारी जो बना हुआ रहता है सदा खाना उसको खाना था, और रेगुलर पूजा करना था। और जितना दिन हमको उपवास में रहना, उतना दिन पूरा खाली आदिवासी ड्रेस जैसे हम लोग का वेशभूषा है, वेशभूषे में रहना था। सादा वस्त्र धारण करना पड़ता है, अपने सरना जो हाँ, वही करना था, और वही नियम से पूजा, डेली पूजा सेवा करके फिर खाना पीना होता था, और 2 टाइम खाना होता था। अब सीरा सीता पिछले बार भी गए थे, हाँ, इस पिछले बार भी जा रहे हैं, वहां जाके मतलब कैसा फील होता है आपको, कैसा सुकून लगता है, क्या है? वो अंतरात्मा से एकदम वो शांति पूरा एकदम लगता है, बहुत शांति अनुभूति होता है, बहुत सुख शांति होता है, जैसे दुख दर्द का कुछ एहसास ही नहीं होता है। बहुत सारे हमारे समाज के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, तो इस रूढ़ी प्रथा से, परंपरा से कहीं ना कहीं कटते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे युवा लोग को, वैसे लोग को अब क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग का भी आदिवासी संस्कृति है, रीति रिवाज है, हमको लोग को अपने आप में ध्यान देना चाहिए, अपने संस्कृति में ध्यान देना चाहिए, ना कि अभी होता है कि बहुत कोई जिधर दिखावा उधर जब भाग दौड़ करता है, उधर वैसा नहीं करना है, और अपना रीति रिवाज को ही बढ़ावा देना है। और जैसे अगर हम लोग का धर्म स्थल सब और जब समाज सब कोई कमी बेसी है तो उसको पूरा करना है और मजबूत करना है, और उसी को मतलब एक संगठित होकर चलना है, और उसी को देखते हुए हम लोग यात्रा को निकाल रहे हैं। हम लोग युवा लोग देखे और जागरूक हम लोग अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, अपना समाज के प्रति जागरूक हो। हम लोग का भी अपना रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा है, हम लोग का अपना भी धार्मिक स्थल है, वो दिखाने का प्रयास है। में है सदमा पंचायत की ललिता दी, और इन्हीं के अगुवाई में जो है 15 तारीख को यहाँ से मतलब सदमा पंचायत से सिरा सीता जो है पैदल यात्रा अपने तीर्थ स्थल तक जाएंगे। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। ये जो इस बार का जो है सदमा पंचायत से जो सिरा सीता जाने का जो विचार बना, ये कैसे इसके मन में आया? जोहार पहले आपके चैनल को भी जोहार, आपको भी जोहार। हम लोग का विचार आया कि हम लोग को आदिवासी समाज जो इधर उधर बिखरे हुए हैं वो एकजुट हो, एक साथ में आए, ताकि हमारा जो अस्तित्व वो खत्म ना हो। और यहाँ की हमारे लोग हैं कि बहुत सारे तामझाम की ओर चले जाते हैं, हमारे रूढ़िवादी को छोड़ते जा रहे हैं और अपने रीति रिवाज परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं। तो आज यही सरना समाज के माध्यम से, हम यही सरना प्रार्थना के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे सभी को कि आप रूढ़िवादी परंपरा को अपनाएं, ना कि दूसरे तामझाम में जाएं, ताकि हमारा आदिवासी समाज जो है, हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे पे ना पड़े और हम एकजुट हो, एक संगठित हो। यही हमारा संदेश है कि सबको आए एक जगह। और हमारा जो पैदल चलने का जो पैदल मार्च जो यहाँ से आप लोग तीर्थ स्थल तक जाने का जो हम लोग सोचे हैं, वो हमारे जो पिछले बार हम लोगों ने किया, तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम हम लोग को 3 बार करना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज जगे और हमारा तीर्थ स्थल के बारे में भी लोग जाने। तो जो इधर उधर जाते हैं वो इधर उधर ना जाएं और अपने तीर्थ स्थल को जानने का, पहचानने का कोशिश करें। यही हमारा विचार है। और यहाँ से कितने लोग लगभग आप लोग जा रहे हैं? हम लोग यहाँ से अभी तो 200 के प्लस हो चुके हैं, और रास्ते में जाते जाते हम लोग को बहुत सारा संख्या में हम लोग बढ़ जाते हैं। पिछले बार तो हम लोग 300 के लगभग में थे, और इस बार तो लगता है कि 1000 तक पहुंचने का कोशिश करेंगे, लेकिन 500 तक जरूर हो जाएंगे। और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो स्टॉपेज बना हुआ है हमारा, यहाँ से सदमा से तिलता है, और तिलता से फिर चचगुरा है,
चचगुरा से फिर हम लोग का है लमकना, लमकना से फिर नागफनी है, नागफनी से फिर हम लोग का गुमला जो कुड़ुक भवन है वहाँ पे है, और गुमला से हम लोगों का स्टॉपेज है मांझा टोली, मांझा टोली से फिर चैनपुर, चैनपुर से सिरसी। हाँ, लास्ट स्टॉपेज हम लोग का सिरसी है। तो 9 दिन का हम लोग का ये तीर्थ यात्रा है, और इसमें हम लोग का जितने भी आदिवासी समाज के लोग मिलते हैं या तो अदर लोग भी मिलते हैं, हम लोगों को रास्ता में बहुत सारा मदद करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग का भूख का भी, प्यास का भी कोई महसूस नहीं होता है। हम लोग को चलते चलते जिनको भी लगता है कि सहयोग करना चाहिए, वो पानी, बिस्कुट, नाश्ता पानी यानी कि हमेशा रास्ता में हम लोग को मिलते ही रहता है। तो हमारे आदिवासी समाज से या दूसरे भी समाज से लोग हैं, उन लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम लोग इस बार भी पैदल मार्च निकल रहे हैं, तो आप लोग भी सहयोग दें और हमारा साथ दें, हमारा मनोबल को बढ़ाएं और हमारा यात्रा को सफल बनाएं। तो सभी को हमारा साथ देते हैं, जिससे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग नाचते गाते भजन करते हुए जाते हैं, अगर बहुत खुशी महसूस होती है। कोई भी अभी जाना चाहता हो तो कैसे वो आप लोग के साथ में आ सकता है, कैसे मिल सकता है? हम उन लोगों को बोल देते हैं कि ये आधार और एक फोटो जो कि रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लेते हैं, और ये स्टॉपेज हम लोग का छोड़ा हुआ है, तो अगर वो सदमा नहीं आ सकते हैं तो हम लोग को स्टॉपेज में ही या तो रास्ता में हम लोग के साथ में मिलके आप चल सकते हैं। हाँ, ज्वाइंट होते होते चलते जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से कितना बजे निकल रहा है, कितने तारीख को? हम लोग 15 तारीख को निकल रहे हैं 12 बजे के लगभग, और हमारे जो यहाँ से हमारे विधायक, खिचड़ी विधायक राजेश कच्छप है, वो हम लोग को झंडा दे के सम्मानित करके और हम लोग को वही विदा करते हैं। और हमारे वहाँ सिरसी में जो सिरसिता नाले है, वहाँ पे हमारे मंत्री, कल्याण मंत्री जो हैं चमरा लिंडा, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमारे राजेश कच्छप का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। वहाँ पे खाना पीना और रहने का भी बहुत सारा हम लोग का व्यवस्था रास्ता से ही किए हैं, और वहाँ पर भी हम लोग का किया गया है। तो यहाँ से अभी हम लोग को एक पिकअप दिए हैं, 2 पिकअप है और एक स्कॉर्पियो है, और साथ में एक बस भी है, जो कि जितने लोग जुड़ते जाएंगे उन लोग का सामान और जो हम लोग का भजन उजन बाजा उजा है, वो सारा व्यवस्था लेके हम लोग चलेंगे, तो उन लोग का सब खर्चा वही लोग का है। हमारे विधायक और ये हमारे चमरा लिंडा का ही सहयोग से सब कुछ चल रहा है। और वहाँ पे भी खाना पीना का व्यवस्था किया जाता है। जब हम लोग पूजा करके उतरते हैं तो हम लोग के लिए सभी के लिए खिचड़ी का व्यवस्था किया जाता है, जिसमें हम लोग खाना पीना खा के फिर वहाँ से भी हम लोग को वापस आने के लिए बस दिया गया है, जिसमें हम लोग सभी जितना पैदल जाएंगे वो बस में ही हम लोग वापस आएंगे। फिर यहाँ से सदमा से खासकर सिरसिता के लिए 200 से 300 लोग जा रहे हैं, क्या कुछ अपने समाज को संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आदिवासी समाज में जो जुड़े हैं इस धर्म के आस्था के प्रति मैं सबको जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक ही बात कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा पूरे समाज के लोगों को। इस सिरासिता नाले जो पैदल यात्रा यहाँ से शुरुआत होती है सदमा से लेके सिरासिता नाले तीर्थ स्थल तक, इस पैदल यात्रा कार्यक्रम में जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं, हमारे माताएं बहनें, भाई बहन, बुजुर्ग सभी कोई शामिल होते हैं। उस स्थल पे पहुँचते पहुँचते बहुत सारे जगहों पे स्टॉपेज रहता है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और जहाँ पे स्टॉपेज हो रहा है, आदिवासी भाई बहन आप लोगों को अगर लगता है कि इन तीर्थ स्थल में जो शामिल हो रहे हैं उन सबों का हम लोगों के माध्यम से अगर एक सेवा बनता है, वेलकम बनता है, आप लोगों का जिस तरह का भी सेवा भावना हो, आपसे गुजारिश करता हूं कि इन सबों का ख्याल रखें, सेवा सद्भावना दे, पानी परुआ खाना पीना जो आपसे बन पड़ता है, इन लोगों का सेवा पे प्रति जागरूक रहें आप लोग। क्या लगता है दादा, इस तरह का कार्यक्रम से अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो आदिवासी समाज में उत्थान होगा? उत्थान निश्चित तौर पे होना है, क्योंकि अगर इतना बड़ा कार्यक्रम अगर देखा जाए तो आप देखे होंगे कि पैदल यात्रा इतना बड़ा लंबा आज तक हम ना सुने हैं, ना कभी देखे हैं, ना अभी हो सके सुने होंगे। हो सके पूर्वज के जमाने में हुआ होगा, इतिहास में हुआ होगा, बात अलग है। लेकिन मेरा जीवन काल में ये पहली बार मैं जानता हूँ और देख भी रहा हूँ, इसलिए कि मैं
इस कार्यक्रम में खुद शामिल भी रहता हूँ और गाइडलाइंस भी रहता है। तो उत्थान तो निश्चित तौर पे होना है, क्योंकि शक्ति ही सबसे बड़ा भक्ति होता है, ये सुना भी हूँ और आप सभी जानते भी हैं। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे ये जो हम लोग हमारे आदिवासी समाज में जो एक बहुत बड़ा ये जो परंपरा पिछले साल से जो शुरुआत किया गया है, इससे लगता है कि हमारे समाज के लोग जो हैं जागरूक होंगे और इस धर्म आस्था के प्रति ज्यादा लगाव होगा। हाँ, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि रूढ़ी परंपरा को लोग मतलब समाज में ही देखा जाता है कि लोग उससे दूर होते चले जाते हैं। वैसे लोग को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, एक बात है कि पूजा पाठ का मामले में जहाँ तक हम जानते हैं या समझ पाते हैं कि पूर्वज का जो विधि विधान है, हमको लगता है कि उसको पूर्वज से मानते मानते अभी तक मान रहे हैं। लेकिन अभी दिखावे का जो दुनिया चल रहा है, जो दौर चल रहा है, हम जब बचपन में थे तो बचपन में मेरा बर्थडे नहीं मनता था, बचपन जब जवान हो गए तब पता चलता है कि बर्थडे मनता है। ठीक उसी प्रकार धर्म भी जो है एक दिखावे का एक रीझ रंग अलग जगह है। बाहरी धर्म को हम लोग ज्यादा मानते हैं, हमारे समाज के लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि इन सब बाहरी धर्मों से बचे और अपना जो धर्म है, अपना समाज का जो धर्म है, उससे ज्यादा लगाव रखे और ज्यादा जागरूक रहे। सबसे पहले तो आप लोग का चैनल को हम जोहार करते हैं और आप लोग का चैनल के माध्यम से हम तमाम आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज से हम आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ से पैदल चलने का जो सिस्टम पिछले वर्ष से बनाया गया है, जिसमें आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहता है। और हम आदिवासी समाज से ये कहना चाहते हैं कि आप देखते होंगे हिंदू परंपरा के अनुसार जब सावन चला आता है, काफ़ी दूर से लोग पैदल चलता है और वहाँ तक जाके अपना धर्म स्थल है वहाँ पर दर्शन करता है, जल ढालता है। उसी तरह अपना आदिवासी समाज का अगर धर्म स्थल कहीं है, अप्सरा ना ले, और यहाँ से पिछले बार सदमा सरना स्थल से चलने का परंपरा चला है, तो सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें और आप लोग भी चलने का प्रयास करें, अपना दार्शनिक स्थल जो धर्म स्थल है वहाँ जाएं। और लोग इससे क्या होगा कि जागरूकता होगा, समाज इसको देख करके आगे बढ़ेगा और एक जज्बा नया पैदा होगा। और इस चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे, निश्चित रूप से ललिता जो धर्ममन है जो अभी बता रही थी कि हम लोग को अन्य लोग भी, दूसरे समाज का लोग भी मदद करते हैं, दूसरे समाज को भी हम काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को मदद करना, हम लोग झारखंडी हैं निश्चित रूप से, तो एक दूसरे का मदद करना यहाँ का परंपरा रहा है, सिस्टम रहा है। उस सिस्टम के निश्चित रूप से अपनाना ही चाहिए, भाई कि हम लोग एक दूसरे के बगैर अधूरा है। इसलिए जो भी समाज जा रहा है पैदल यात्रा, तो लोग जानता है कि लोग पैदल चलता है तो निश्चित रूप से उसको भूख लग रहा होगा, प्यास लग रहा होगा, तो बीच बीच में रास्ता में लोग देता है और देंगे। उनको भी निश्चित रूप से जो भी हमारा माँ सरना है, धर्मेश सिंह है, उनके द्वारा उनको भी आशीर्वाद मिले, उन पर भी घर दरवाजा बर बिजनेस आगे बढ़े, हम ये कहेंगे और वो लोग भी मदद करें, यही हम कहना चाहेंगे।